नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम भक्ति आंदोलन पढ़ने वाले हैं और इसके 109 जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है व्याख्या सहित हम देखने वाले हैं। देखिए, भक्ति और सूफी आंदोलन जो है एक साथ पढ़ा सकते थे, लेकिन फिर सभी प्रश्न लेने जो है इसमें मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा 1-1.5 घंटे की बन जाती है। तो इसीलिए इन दोनों को अलग अलग रखा गया है, भक्ति आंदोलन को और सूफी आंदोलन को। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। देखिए, कंपटीशन जो है बहुत बढ़ गया है और इसीलिए सफल वो ही होगा जिसका ज्ञान विशद होगा और टॉपिक पर जिसकी पकड़ मजबूत होगी। एक भी प्रश्न आपने नहीं छोड़ना है, आप ऐसा मानकर चलिए। सब कुछ इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखिए, अगर आप केवल पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन जिस दिन आप सीखने के लिए पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप जो है किसी भी कंपटीशन में आप फेल नहीं होंगे, आप जीत जाएंगे। ठीक है, तो इसी कामना के साथ कि आपका सिलेक्शन ज़रूरी हो, अवश्य हो। ठीक है, और इस टॉपिक से एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं, इसलिए आज हम पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आप अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी हैं रीट की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर रीट से संबंधित जो भी अध्ययन करना चाहते हैं, चाहे मेथड्स है, चाहे एनसीईआरटी है, चाहे एसएसटी है, चाहे साइकोलॉजी है, या कोई टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप जाके उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं भक्ति आंदोलन। और एक छोटी सी गुजारिश और है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना तो भूलें नहीं बिल्कुल भी, और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, चाहे आपको अच्छी लगी है चाहे आपको बुरी लगी है, तो आप कमेंट करके बताया करें। ठीक है, देखिए, भारत में जो सल्तनत कालीन शासक थे, उनकी धार्मिक कट्टरता जो थी, उसकी नीति की वजह से जो हिंदू धर्म था, हिंदू समाज कह लीजिए आप, ठीक है, उसके सामने अपने अस्तित्व के लिए एक प्रश्न खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से जो हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं, उनके बीच में एक झगड़े की कह लें, वैमनस्य की कह लें, एक खाई चौड़ी होती जा रही थी, जिसकी वजह से हिंदू धर्म को उदार बनाने के लिए एक और तो भक्ति आंदोलन की लहर चली, और वहीं इस्लाम को उदार बनाने के लिए सूफी जो संप्रदाय है उसकी लहर चली। आज अभी हम पढ़ने वाले हैं भक्ति आंदोलन। और देखिए, मान के चलिए सभी प्रश्न आपके जो है इम्पोर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है, देखिए, रीट है, चाहे आरपीएससी है, चाहे आईएएस है, हर जो है परीक्षा में ये भक्ति आंदोलन जो है पूछा जाता है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी परीक्षा जो है दे रहे हैं तो ये आप पढ़ना आपका बनता है। देखिए, भक्ति काल की संज्ञा दी जाती है, तो भक्ति काल की सबसे पहले संज्ञा किसको दी जाती है, तो 1375 से लेकर 1700 संवत तक जो भक्ति काल है उसको माना जाता है। देखिए, ये सादा सरल धर्म था, जिसे मौन क्रांति भी कहा जाता है। अगर देखिए आप शुरुआत की बात करते हैं तो शुरुआत तो देखिए 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में नयनारों ने, अलवारों ने कर दी थी। और अगर पूरा टाइम पीरियड अगर आप देखते हैं तो पूरा भक्ति काल देखते हैं तो 1375 से 1700 का टाइम पीरियड बनेगा। सर्वप्रथम भक्ति धारा का उल्लेख कहाँ पर प्राप्त होता है, तो देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि एकदम से मध्यकाल में आ गई भक्ति आंदोलन छिड़ गया, ऐसा नहीं था। ये उपनिषदों के टाइम से जो है भक्ति आंदोलन जो है शुरू हो गया था। भक्ति धारा जो थी उसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है उपनिषदों से। देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है, कौन है, आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं, वो ये मानते हैं कि जो भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ है वो विदेशी आक्रमणों से उत्पन्न हुआ है। सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो देखिए, अगर हम भक्ति धारा की बात करें उपनिषदों से, और पर्टिकुलर आप अगर देखें तो ये श्वेताश्वर जो आपकी उपनिषद है, वहाँ पे हमें सबसे पहले भक्ति का जो उल्लेख है वो प्राप्त होता है। भक्ति का सबसे पहले विस्तृत उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है, सिर्फ उल्लेख की बात करें, भक्ति शब्द की बात करें तो श्वेताश्वर उपनिषद में प्राप्त होता है। और अगर हम विस्तृत उल्लेख की बात करें, विशद उल्लेख की बात करें, तो श्रीमद् भागवत गीता, आपको पता ही है कृष्ण जी जो है उनकी भगवत गीता जो है उसमें हमें विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है भक्ति का, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति का साधन जो है भक्ति को बताया गया है। और कई लोगों के घरों में होगी
निश्चित ही होगी हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के घर में। तो नैनारों एवं अलवारों के नेतृत्व में नए धार्मिक आंदोलन किस जो शताब्दी है उसमें शुरू हुए? तो देखिए नैनार, सबसे पहले बात तो आती है कि नैनार थे कौन? तो जो शैव संत थे, शिवजी को मानने वाले संत थे, वो नैनार थे। और जो विष्णु भगवान को मानने वाले संत थे, वैष्णव संत थे, वो अलवार थे। अब ये पूछ रहे हैं कि नए आंदोलन जो थे इन दोनों के नेतृत्व में तो कब शुरू हुए? तो 7वीं से लेकर 9वीं शताब्दी में शुरू हुए। देखिए सबसे पहले अलवारों ने ये शुरू किया, वैष्णवों ने, और फिर ये नैनारों तक पहुंचा। ठीक है, तो इन दोनों ने जो है 7वीं से 9वीं शताब्दी का टाइम पीरियड जो था इन दोनों का था। अलवार संत थे, अलवार संत कौन थे? ये एकेश्वरवादी थे। देखिए सबसे पहले बात आती है भी अलवार का मतलब क्या होता है? देखिए अलवार का मतलब होता है अंतर्ज्ञानी व्यक्ति, जिसको ईश्वर के जो चिंतन में डूब गया है पूरी तरह से, वो क्या है? वो अलवार है। दक्षिण भारत में वैष्णव अनुयायी कहलाए, तो कौन कहलाए वैष्णव अनुयायी? अलवार संत कहलाए। ठीक है, विष्णु की भक्ति और पूजा से ही जो है मोक्ष प्राप्ति संभव है, ऐसा मानते थे अलवार। दिव्य प्रबंधम किसके द्वारा रचित है? तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण किताब है, नाथ मुनि के द्वारा लिखी गई है। अच्छा इसमें है क्या? तो देखिए जो अलवार संत थे, जितने भी 12 संत हुए हैं अलवारों के, तो इन्होंने जो मौखिक गीत गाए थे वो सारे गीत जो है संकलित किए 9वीं शताब्दी में। किसने? 9वीं शताब्दी में नाथ मुनि द्वारा संकलित किए गए। और ये जो दिव्य प्रबंधम है इसमें जो है इसने लिखे सारे। अलवार संतों की संख्या कितनी है? तो 12 है। इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्नों में पूछा, बहुत से जो कंपटीशन है उसमें पूछा जाता है। अलवार संतों का संबंध कहाँ पर था? तो देखिए तमिलनाडु से संबंध रखते थे अलवार संत। और अगर इनकी भाषा देखें तो तमिलनाडु की भाषा कौन सी है? तमिल है। तो तमिल भाषा जो है इनसे इनका संबंध था। अलवार संतों में सबसे बड़े अलवार संत कौन थे? सबसे मुख्य, सबसे बड़े अलवार संत की अगर बात करें तो वो थे नम्मा अलवार। नम्मा अलवार। मारन, परांकुशर, सटकोपर, भकुलाभरण किसे कहा गया है? तो ये जो नम्मा अलवार है ना, इसी को मारन, परांकुशर, सटकोपर, भकुलाभरण कहा गया है। अलवारों में एकमात्र महिला संत कौन सी थी? तो देखिए जो अंडाल थी, इन्हीं का नाम कई जगह गोदा मिलता है। तो ये अंडाल जो थी ये अलवारों की एकमात्र महिला संत थी। दरअसल ये जो ये अंडाल थी ना, ये पेरिये अलवार थे, एक उन्हीं की पुत्री थी। पेरिये अलवार की पुत्री थी, वो भी पेरिये अलवार भी क्या थे? संत थे, अलवार संत, उन्हीं की पुत्री थी अंडाल। थिरुपवाई, तिरुपपावै, ये किसकी रचना है? तो ये अंडाल की रचना है। ठीक है, और ये जो रचना है आज भी आपके दक्षिण भारत में गाई जाती हैं, विष्णु भगवान को समर्पित है। दक्षिण भारत की मीरा कौन कहलाती हैं? तो यही अंडाल जो है ये दक्षिण भारत की मीरा कहलाती हैं, क्योंकि जो विष्णु भगवान हैं उनकी आराध्या हैं, मतलब आराधना करने वाली हैं। श्रीरंगम के मठ की मरम्मत के लिए नेगपट्टम के बौद्ध विहार से स्वर्ण मूर्ति किसने चुराई? तो ये चुराई थी तिरुमंगई ने। नैनारों की संख्या कितनी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 63 जो संख्या है वो किसकी है? नैनारों की है। और ये जो नैनार है ना, ये कुम्हार, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, आपके ब्राह्मण, मुखिया, इन सभी जातियों से हैं पैदा हुए थे। वो सभी मानने वाले थे नैनारों को। नैनारों की भक्ति गीत कहाँ पर संकलित हैं? तो नैनारों की जो भक्ति गीत संकलित हैं वो तेवरम, देवारम और तिरुवाचकम, यानी कि तेवरम कह ले, देवारम कह ले, एक ही बात है, और तिरुवाचकम, इन ग्रंथों में नैनारों के भक्ति गीत जो हैं वो संकलित हैं। पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जयदेव को दिया जाता है। आपको याद ही होगा गीत गोविंद, तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। बंगला में रामायण की रचना किसने की थी? तो कृतिवास कवि ने की थी। बंगला के कवि थे कृतिवास। भक्ति आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किसने की सबसे पहले कब हुई थी? तो ये हुई थी 7वीं शताब्दी में शुरू हुई थी दक्षिण भारत में।
भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एक तो उद्देश्य था कि नैनार और जो अलवार हैं उनके मतभेदों को समाप्त करना, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए यज्ञ कर्मकांड की निंदा करना, एकेश्वरवाद पर बल देना, जातिवाद छुआछूत की कठोर निंदा करना। तो ये सारे भक्ति आंदोलन के उद्देश्य थे। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किया। तो देखिए जो आपके भक्ति काल के संत थे ना, इन्होंने क्या किया, हिंदी में, बंगाली में, मराठी में, गुजराती में, जो है आपके सदुकड़ी में, और कह लीजिए आप अवधी में, इन सब भाषाओं में जो है अपना जो गीत हैं, अपनी जो भक्ति है वो पेश की, और इन सब से क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति उत्तर भारत में किसे कहा जाता है? तो कबीर जी, नानक जी और रैदास जी को आपके उत्तर भारत में त्रिमूर्ति कहा जाता है। नानक आपके जो है सिख धर्म से रिलेटेड है। कबीर की भाषा जो थी वो पंचमेल सदुकड़ी भाषा थी, और रैदास जो थे वो आपके मीराबाई के संत थे, गुरु थे, ठीक है, रैदास संत जो थे। और इनकी जो आपके रैदास की, कबीर की जो वाणी है वो आपके गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। शंकराचार्य का जन्म कहाँ पे हुआ है? एक दो बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा। कालदी मालाबार केरल में शंकराचार्य का जो जन्म है वो हुआ था। थोड़ा सा हम शंकराचार्य जी के बारे में बात कर लें। इनको आदि शंकराचार्य भी कहा जाता है। देखिए पिता जो थे इनके शिव गुरु थे, माँ इनकी थी आर्यांबा, और 32 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ था। देहांत कहाँ पर हुआ था? तो ये केदारनाथ, उत्तराखंड का जो केदारनाथ है वहाँ पर इनका देहांत हुआ था। प्रच्छन्न बौद्ध कहलाते हैं। तो जो शंकराचार्य है ना, ये प्रच्छन्न बौद्ध कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा थी उससे काफ़ी प्रभावित थे, और ये भगवान शंकर के अवतार भी माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहलाते हैं शंकराचार्य कहलाते हैं। देखिए क्यों कहलाते हैं आदि पुरुष? आदि पुरुष का मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले पैदा हुए हैं। बात यहाँ पर ये आती है कि भारत में इन्होंने जो भक्ति आंदोलन था ना, उसकी पृष्ठभूमि जो थी सबसे पहले इन्होंने रखी थी भक्ति आंदोलन की, इसीलिए इनको भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। भक्ति आंदोलन के किस संत ने देश की चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की है? तो आपके जो आदि पुरुष शंकराचार्य जी हैं, इन्होंने क्या किया, उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, जहाँ पर आपके बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ है, ठीक है, और दक्षिण में श्रृंगेरी मैसूर कर्नाटक में वेदांत ज्ञान मठ की स्थापना की। अगर आप पूर्व की बात करें तो जगन्नाथपुरी जो है इन्होंने स्थापित की, और पश्चिम की बात करें तो द्वारिकापुरी। तो ये 4 दिशाओं में इन्होंने 4 मठों की स्थापना की है। अद्वैतवाद और एकेश्वरवाद के मत का प्रतिपादन किसने किया है? तो देखिए शंकराचार्य जी ने किया है। सबसे पहले तो पहली बात तो ये सगुण भक्ति के संत थे, ठीक है, उपनिषदों पर टीका लिखी थी शंकराचार्य जी ने। अब अद्वैतवाद का मतलब क्या है? यहाँ पर मतलब ये है कि जो जीव आत्मा है, इंसानों के अंदर जो आत्मा है, जीवों के अंदर जो आत्मा है, पशु जानवर के अंदर जो आत्मा है, और जो परमात्मा है, वो दोनों एक ही है। ये मानना है किसका? शंकराचार्य जी का। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए शुरुआत तो की आपके आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, लेकिन इसका प्रचार किसने किया सबसे पहले? तो ये दक्षिण भारत के जो रामानुजाचार्य थे, ये भी दक्षिण भारत के संत थे। इन्होंने भक्ति आंदोलन का जो है प्रचार किया था सबसे पहले मध्यकाल में, और ये सगुण भक्ति के संत थे, लेकिन ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, ठीक है। कई यहाँ पर निर्गुण भक्ति के संत भी आएंगे, यहाँ पर ये सगुण भक्ति के संत हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाले हैं। जो रामानुजाचार्य थे ना, ये वैष्णव थे और यमुनाचार्य जी के शिष्य थे, और यमुनाचार्य जी पीछे से इनकी कड़ी चली आ रही थी। ये आपके जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, इनके शिष्य थे। रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 1017 ईस्वी में पेराम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। रामानुजाचार्य ने जो सिद्धांत दिया है वो कौन सा सिद्धांत है? वो है विशिष्ट अद्वैतवाद, यानी कि आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ती तो है, जुड़ने के बाद क्या करती है? अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। आत्मा जो है, इंसान की आत्मा है, किसी की भी आत्मा है, वो ईश्वर से जुड़ती है, लेकिन अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है।
रामानुजाचार्य ने अपना केंद्र किसको बनाया था, तो श्रीरंगपट्टनम तमिलनाडु में है, ठीक है। यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने क्या किया, बद्रिका आश्रम का विशाल मंदिर बनवाया था। अगर हम इनके ग्रंथों की बात करें तो इन्होंने लिखा है गीता भाष्य, वेदांत सार, श्री भाष्य। तो देखिए श्री भाष्य जो है वो रामानुजाचार्य का काफ़ी फेमस है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। श्री भाष्य ब्रह्म सूत्र पर लिखा है। रामानुजाचार्य ने कौन सा संप्रदाय चलाया, तो रामावत संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। अच्छा एक चीज और, यमुनाचार्य जो थे, जो इनके गुरु थे, वो तो विष्णु को मानने वाले थे, वैष्णव संत थे, लेकिन जो आपके रामानुजाचार्य हैं ये रामावत संप्रदाय के थे, यानी कि राम की पूजा करने वाले थे। देखिए बाद में जो इनका ये श्री संप्रदाय कह लीजिए, रामानुज या रामावत संप्रदाय जो था, ये दो भागों में बंट गया था। एक तो था तेनकलय, ठीक है, एक था तेनकलय और एक था वडकलय। तो दो भागों में इनके मरने के बाद इनका संप्रदाय बंट गया। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, तो इनको वैष्णव कहा जाता था। भक्ति श्री राम की करते थे, लेकिन अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता था। रामानुजाचार्य को राजस्थान में किसने प्रसिद्धि दिलवाई, तो कृष्णदास पेहारी जी जो है, इन्होंने राजस्थान में इन्हें प्रसिद्धि दिलवाई थी। देखिए जो आमेर के राजा थे ना, पृथ्वीराज कछवाहा, वो कृष्णदास पेहारी जी के अनुयायी थे, याद रखिएगा, पृथ्वीराज कछवाहा। कृष्णदास पेहारी जी की प्रधान पीठ कहाँ है, तो ये देखिए गलता जी में है। जिस गलता जी को आप बंदरों की घाटी भी कहते हैं, छोटी काशी भी कहते हैं, उत्तर तोताद्री भी कहते हैं, तो ये कहाँ पर है, जयपुर में है। कृष्णदास पेहारी जी के उपास्य देव कौन थे, तो ये उपास्य यानी कि जिसकी उपासना करते थे वो भगवान राम की उपासना करते थे, क्योंकि रामानुजाचार्य भी भगवान श्री राम की जो है आराधना करते थे, और कृष्णदास पेहारी जी भी श्री राम की जो है आराधना करते थे। राजस्थान में कृष्ण भट्ट ने किसकी रचना की है, तो देखिए जो कृष्ण भट्ट हैं इसने रचना की है रामरासा की। दरअसल ये जो ग्रंथ था ये सवाई जयसिंह के टाइम में लिखा गया था, और ये जो ग्रंथ था इसमें राम और सीता के जो प्रेम संबंध है उनका वर्णन किया गया है। अब थोड़ा सा हम देख लेंगे, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। अच्छा देखिए, संत संप्रदाय देखना है हमने और दर्शन देखना है। शंकराचार्य जी जो हैं इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन दिया है, और इन्होंने जो संप्रदाय चलाया है उसको कहते हैं स्मृति संप्रदाय, ठीक है। अगर हम मध्वाचार्य की बात करें, द्वैतवाद की दर्शन की स्थापना की है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और ब्रह्म संप्रदाय जो है इन्होंने चलाया, ये सारे इम्पोर्टेंट है। निम्बार्काचार्य की बात करें तो द्वैतवाद चलाया है, सनक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की है। वल्लभाचार्य की बात करें तो शुद्धाद्वैतवाद चलाया है और रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद चलाया है, मध्वाचार्य ने द्वैत चलाया है, निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत चलाया है। मतलब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, द्वैत अद्वैत दोनों को जोड़ लिया, निम्बार्काचार्य का बन गया, अद्वैत ए लगा दिया तो शंकराचार्य का बन गया, ए हटा दिया तो मध्वाचार्य का बन गया, ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद तो बिल्कुल शुद्धता की बात करते हैं, वल्लभाचार्य जी, रुद्र संप्रदाय है इनका। सनक किसका है, निम्बार्काचार्य जी का। ब्रह्म संप्रदाय किसका है, मध्वाचार्य जी का, ठीक है। स्मृति संप्रदाय किसका है, शंकराचार्य जी का। रामानुज की बात करें तो विशिष्ट द्वैतवाद की बात की है, श्री संप्रदाय की स्थापना की है। एक बार आप देख लें। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे, तो उत्तरी भारत की बात करें, देखिए अभी तक तो हम दक्षिण भारत में आ रहे थे, रामानुजाचार्य की बात कर रहे थे। अब हम उत्तरी भारत की बात करें तो गुरु जो आपके रामानंद जी हैं, इन्होंने क्या किया, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की स्थापना की। अब हम बात करेंगे रामानंद का जन्म कहाँ हुआ, तो देखिए इलाहाबाद में जन्म हुआ। प्रयागराज जो है आजकल प्रयागराज में है ये इलाहाबाद, और यूपी में पड़ता है, ठीक है। 1299 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। अगर पिता की बात करें पुण्य सदन नाम था, माता की बात करें तो सुशीला देवी नाम था। आगे अगला प्रश्न देखिए, रामानंद जी के गुरु थे, रामानंद जी के गुरु कौन थे, तो देखिए इनके गुरु थे राघवानंद। कौन थे, राघवानंद।
नंद। रामानंद की भक्ति थी, तो ये कई बार पूछा जाता है, इनकी दास्य भाव की भक्ति थी। देखिए मतलब अपने आप को श्री राम जी का दास समझकर आराधना करते थे। उत्तर भारत के किस संत ने हिंदी साहित्य के निर्माण में योगदान दिया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामानंद जी जो थे सगुण भक्ति के संत थे। इन्होंने उत्तर भारत में हिंदी साहित्य के निर्माण में योगदान दिया है, क्योंकि इन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में अपने उपदेश देने प्रारंभ किए, और जिससे ये आंदोलन जो था वो लोकप्रिय बन गया, क्योंकि जन जन तक ये पहुंच गया। विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति को सबसे अधिक प्रचारित करने वाला कौन था? तो रामानंदी संप्रदाय था। रामानंदी संप्रदाय को राजस्थान में सबसे पहले आश्रय किसने प्रदान किया? तो जयपुर के नरेश थे स्वाई जय सिंह जी। इन्होंने सबसे पहले रामानंदी संप्रदाय को राजस्थान में आश्रय प्रदान किया। जो रामानंदी संप्रदाय था, इसकी राजस्थान में प्रधान पीठ कौन सी है? तो एक तो गलता पीठ है जो कि जयपुर में है, एक रेवासा ग्राम सीकर में है। उत्तर दक्षिण का सेतु किस संत को कहा जाता है? तो रामानंद को कहा जाता है। देखिए दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेकर आए थे कौन? रामानंद। किसी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति जो है नहीं पूछनी चाहिए, मत पूछो, ये किसने कहा था? ये रामानंद ने कहा था। इन्होंने सभी वर्णों को अपना उपदेश दिया, और लेकिन ये जाति प्रथा का विरोध बिल्कुल भी नहीं करते थे। पद्मावती एवं सुरस्वरी किसकी जो है शिष्या थी? तो ये रामानंद की शिष्या थी। ये प्रथम भक्ति सुधारक थे, जिन्होंने ईश्वर की आराधना के लिए महिलाओं के जो द्वार हैं, महिलाओं के लिए भी ईश्वर की आराधना के द्वार जो हैं वो खोल दिए थे। पद्मावती और सुरसरी इनकी शिष्या थी। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी, जिसमें अगर हम मुख्य संतों की बात करें तो रैदास हैं जो कि आपके चमार जाति से थे, कबीर जो थे वो जुलाहे थे, धन्ना जो थे वो जाट किसान थे, पीपा जो थे वो राजपूत थे, सघना जो थे, ये सधना नहीं है सघना है, सघना जो थे ये कसाई थे। अगर सेनदास की बात करें तो ये नाई थे। रैदास चरमकार जाति, कई बार इनकी जातियां पूछ ली जाती हैं। कबीर जुलाहे, धन्ना जाट, पीपा राजपूत, सघना कसाई और सेनदास नाई, ये प्रमुख शिष्य थे। कबीर दास जी ने संतों का संत किसे कहा है? तो रैदास या रविदास जो थे सगुण भक्ति के संत थे, इन्हीं को इन्होंने कबीरदास जी ने क्या कहा है? संतों के संत। देखिए थोड़ा सा हम बात करेंगे आपके रैदास जी के बारे में। काशी का जो वाराणसी है यूपी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। चरमकार परिवार में संतोषी स्वभाव की वजह से ये जाने जाते हैं। बहुत संतोष था इनमें, बहुत धैर्य था। ठीक है, मोची का काम करके इन्होंने अपना पूरा जीवन यापन चलाया और साथ में ईश्वर की आराधना भी करते रहे थे। मीराबाई के गुरु रायदास संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यही जो रैदास या रविदास जो हैं मीराबाई के गुरु थे। रायदास संप्रदाय चलाया था और इनकी जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ के किले में बनी हुई है। और जो आपके मेड़ता में मीराबाई का जो मंदिर है वहाँ पर भी इनकी जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है। और जो आपकी मीराबाई का मंदिर है ना उधर मीराबाई का, तो उधर जो पुजारी होते हैं वो चरमकार जाति के होते हैं। और कहा जाता है कि जो रैदास जो हैं उन्हीं के परिवार के जो मेंबर हैं वो मतलब पुजारी जो है बनते हैं। रैदास के उपदेश ब्रज भाषा के किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो जो रैदास की पर्ची में है उसी में इनके ग्रंथ जो हैं वो संकलित हैं। सभी में हरि हैं और सब हरि में, सभी में हरि हैं और सब हरि में, मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। ये किस संत का कथन है? तो ये रैदास जी का कथन है। गौरांग महाप्रभु के नाम से जाने जाते हैं, तो गौरांग महाप्रभु के नाम से जाने जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, ये नदिया जो ग्राम है आजकल तो काफ़ी डेवलप हो गया है, पश्चिम बंगाल में है नदिया, और वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। 1486 से 1533 ईस्वी तक का टाइम पीरियड था इनका। सगुण भक्ति के संत थे, कृष्ण जी को मानते थे। देखिए इनका जो इनकी जो माता थी उनका नाम था शची देवी।
पिता जो थे वो थे जगन्नाथ मिश्र, और पहली पत्नी थी लक्ष्मी, दूसरी पत्नी थी विष्णुप्रिया। अगर हम गौरांग महाप्रभु यानी कि चैतन्य की बात करें, इनके बचपन का जो नाम था विशंभर था। पूछा गया प्रश्न है कि जो आपके चैतन्य महाप्रभु जो हैं उनका बचपन का नाम क्या था, विशंभर था। 1510 में एक जो भारती हैं, केशव भारती इनके गुरु बन गए थे, उससे संन्यास की जो है दीक्षा ली इन्होंने, और उन्होंने इनका नाम जो है कृष्ण चैतन्य जो है रख दिया था। चैतन्य महाप्रभु को किस शासक ने अपना गुरु बनाया, पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ओडिशा के राजा प्रताप रुद्र गजपति जो थे, इन्होंने अपना गुरु बनाया था चैतन्य महाप्रभु को। गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की तो चैतन्य महाप्रभु ने की। देखिए, इसी गौड़ी संप्रदाय को गोसाई संप्रदाय भी कहा जाता है, मध्य गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है, अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय भी कहा जाता है। देखिए, ये जो आपके चैतन्य महाप्रभु जी थे, इन्होंने राधा और कृष्ण की जो भक्ति थी उसको लोकप्रिय बनाया था। भक्ति में कीर्तन की शुरुआत सबसे पहले किसने की है, तो कीर्तन की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है, कीर्तन की शुरुआत सबसे पहले की चैतन्य महाप्रभु ने। चेतन नहीं है, चैतन्य होगा, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, वृंदावन में। कहाँ है, वृंदावन में। अगर देखिए गौड़ीय संप्रदाय की आजकल देखी जाए, देखिए स्टार्टिंग में तो वृंदावन थी, मथुरा में, लेकिन आजकल अगर वर्तमान में पूछा जाए तो जयपुर में है। भक्ति कवियों में वे कवि जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, और इन्होंने ईश्वर को कृष्ण या हरि नाम देकर सगुण भक्ति को साकार रूप जो है वो प्रदान किया। आमेर जयपुर के शासकों पर किस संप्रदाय का अधिक जो है प्रभाव रहा, तो गौड़ीय संप्रदाय का अधिक प्रभाव जो है वो रहा था। गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर के निर्माता कौन है, तो प्रधान पीठ गौड़ीय संप्रदाय की कहाँ पर है, गोविंद देव जी का मंदिर, और स्थापना किसने करवाई थी, तो सवाई जय सिंह ने करवाई थी। अगर हम राजा मानसिंह की बात करें तो इन्होंने मथुरा में राधा गोविंद जी का मंदिर बनवाया था, राजा मानसिंह ने। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा देखिए सभा मंडप है, ठीक है, सभा मंडप किस मंदिर में स्थित है, तो देखिए बिना खंभों की है, ये सभा मंडप जो है ये बिना खंभों का है, और जयपुर के गोविंद देव जी का मंदिर है। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य के रचनाकार जो हैं वह द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं, तो द्वैतवाद को प्रतिपादित करने वाले हैं माधवाचार्य। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य के रचनाकार हैं। इनका जन्म जो हुआ था 1199 ईस्वी में कन्नड़ जिले के उडुपी नगर में हुआ था। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे कौन, तो माधवाचार्य। भक्ति मत कि वे संत जो अकबर व जहांगीर के समकालीन थे और जन्म से अंधे थे, तो सूरदास थे, ये सगुण भक्ति के संत थे। 1483 से 1563 ईस्वी तक का इनका टाइम पीरियड था, किसका, सूरदास का। देखिए जो मध्वाचार्य इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लें, इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की जो है स्थापना की है। लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, और इनके द्वारा जो प्रवर्तित ये मत था ये गौड़ स्वामी के द्वारा ज़्यादा प्रचारित किए जाने की वजह से गौड़ीय संप्रदाय कहलाया। प्रश्न पूछा जाता है कि गौड़ीय संप्रदाय को जो है किसकी वजह से प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, तो गौड़ स्वामी की वजह से जो है इनके मत को प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो ये गौड़ीय जो संप्रदाय है कहलाया था ब्रह्म संप्रदाय। भक्ति मत के वे संत जो अकबर, ये हो गया। वल्लभाचार्य से दीक्षा प्राप्त कर अष्टछाप कवियों में अपना स्थान किससे बनाया, तो अष्टछाप जो कवि हैं इनमें अपना स्थान जो बनाया था वो सूरदास ने बनाया था। देखिए इनका जन्म जो हुआ है यूपी में हुआ है और आगरा में, ठीक है, रुणकता आगरा में हुआ है। सूरदास सुर सारावली, साहित्य लहरी और नल दमयंती के जो है ग्रंथ के लेखक कौन हैं, तो सूरदास हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है
ये इनके जो पद्य हैं, सूरदास जी के जो पद्य हैं ना, वो आज भी कृष्ण भक्ति के रूप में गाए जाते हैं। सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती ग्रंथ के लेखक हैं। राधा कृष्ण के सम्मिलित जो स्वरूप की भक्ति की है वो किसने की है? सूरदास ने की है। देखिए इनके जो जब स्वर्गवास होता है तो उस समय जो गोस्वामी विठल दास जी थे उन्होंने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेन होवे सो ले लो। तो यानी कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ठीक है। मध्यकालीन संत जो हिंदू व मुस्लिम समन्वय के समर्थक थे, कौन थे? तो मलूक दास। देखिए इनका जन्म जो हुआ है वो इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर हुआ था 1474 में। खत्री जाति थी, कंबल बेचा करते थे। मलूक दास क्या करते थे? कंबल बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। मूर्ति जो पूजा है उसके कट्टर विरोधी थे और गृहस्थ जीवन जो है बिताया करते थे। रामचरितमानस जो कि अवधि में लिखी है, किसने लिखी है? तो तुलसीदास जी ने लिखी है। सगुण भक्ति के संत थे। 1532 से 1623 ईस्वी तक का टाइम पीरियड था। अकबर के समय में 1575 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस जो है वो लिखी थी। कहा जाता है कि ये गंगा घाट पर ही सारा लेखन जो है रामचरितमानस का किया गया था। और ये भी कहा जाता है कि गणेश जी और जो हनुमान जी हैं इन्होंने सहयोग प्रदान किया था लेखन कार्य में। चलो जो भी है, ठीक है। आगे देखिए गीतावली है, कवितावली है, दोहावली है, बरवे रामायण है, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा तो आप जानते ही हैं। इन सब की रचना किसने की है? तो तुलसीदास जी ने की है। और सभी जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो अवधी भाषा में लिखे गए हैं। गीतावली फेमस है, कवितावली फेमस है, दोहावली फेमस है। ठीक है। जानकी मंगल हो गया, बरवे रामायण हो गया, ये सब रचना जो की है वो तुलसीदास जी ने की है। मुगल काल में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय किसने बनाया है? तो तुलसीदास जी ने बनाया है। इनका जन्म जो हुआ था वो राजापुर में हुआ था और बांदा जिला यूपी में। पिता इनके थे आत्माराम और माता थी हुलसी। इनके घर में ये जब पैदा हुए थे ना तो इनका जो मूल नक्षत्र जो था वो था भुक्त। भुक्त जो नक्षत्र है उसमें पैदा हुए थे, जिसकी वजह से इनको माता पिता ने त्याग दिया था। पालन पोषण जो किया है चुनिया, या कहा जाता है कि मुनिया नाम की एक लेडी थी, उन्होंने किया था। और फिर बाबा नरहरि दास जो है इनके गुरु थे और इनकी पत्नी थी रत्नावली। पत्नी से ये बहुत प्रेम करते थे, रत्नावली से, और इसलिए ये सांसारिक जीवन से जो है मोह रखते थे। लेकिन जब पत्नी रत्नावली ने इनको फटकार लगाई तो उसकी वजह से ये सांसारिक जीवन की ओर से उन्मुख हो गए और फिर इन्होंने क्या किया था? रामचरितमानस का जो लेखन कार्य है वो प्रारंभ किया था। बुद्ध के बाद का सबसे बड़ा लोकनायक जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसे कहा है? तो तुलसीदास जी को कहा है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाभादास जी ने कहा है कलिकाल का वाल्मीकि। डॉक्टर स्मिथ जो हैं उन्होंने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना है। एकमात्र ऐसे कृष्ण भक्त संत जिन्होंने कृष्ण की मूर्ति पूजा का विरोध किया, शंकर देव। इन्होंने जो है कृष्ण भक्त थे लेकिन कृष्ण की मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। असम के प्रमुख संत हैं। असम का चैतन्य और शरण संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं शंकर देव। नाम घर स्थापित करने की पद्धति किसने चलाई थी? यानी कि जहाँ पर कविता पाठ किया जाता है, प्रार्थना गृह होता है या नामदान दिया जाता है, तो शंकर देव ने ये जो प्रथा है, पद्धति है, ये चलाई थी नाम घर की। 14वीं शताब्दी की कश्मीर की शैव भक्त कवयित्री लल्लेश्वरी का उल्लेख मिलता है तो जोना राज की राजतरंगिणी में मिलता है। ये काफ़ी जो है फेमस है शैव भक्त कवित्री लल्लेश्वरी। 14वीं शताब्दी में कश्मीर की ये शैव भक्त कवित्री थी। जोना राज की राजतरंगिणी में इनका उल्लेख मिलता है। लल्लेश्वरी के उपदेश का वाखों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? कॉक नामक एक अंग्रेज हैं, उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है वाखों का। ये शायद आपके लिए प्रश्न नए हों। आगे देखिए जयलाल की लल देद व आनंद कोल की लाइफ ऑफ लल्लेश्वरी। ये देखिए आनंद कोल की जो ये लाइफ ऑफ लल्लेश्वरी है ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ठीक है। जयलाल की लल देद और आनंद कोल की लाइफ ऑफ लल्लेश्वरी पुस्तक किससे संबंधित है? तो लल्लेश्वरी से संबंधित है।
वृंदावन के श्रीनाथ मंदिर के संस्थापक व राजा कृष्णदेव राय के समकालीन सगुण भक्ति के संत कौन थे? तो स्वामी आपके वल्लभाचार्य जो थे 1469 से 1479 से लेकर 1531 ईस्वी तक का टाइम पीरियड था इनका। देखिए यूपी के वाराणसी में पैदा हुए थे ये आपके वल्लभाचार्य जी, और तैलंग ब्राह्मण थे। श्रीनाथ यानी कि कृष्ण की बाल रूप से पूजा करते थे। तो बाल रूप में किसने पूजा की है? तो की है आपके वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ के रूप में, और श्रीनाथ के मंदिर भी बनवाए थे वृंदावन में, राजस्थान में। देखिए दक्षिण के सुप्रसिद्ध शासक हुए हैं कृष्णदेव राय, जिनका जिक्र आपके बाबर ने तुझ के बाबरी में भी किया है। ठीक है, वृंदावन में श्रीनाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो वृंदावन में श्रीनाथ मंदिर की स्थापना स्वामी आपके वल्लभाचार्य जी ने की है। वल्लभाचार्य ने किस दर्शन की शुरुआत की थी? तो इन्होंने शुरुआत की थी शुद्धाद्वैतवाद की। इन्होंने अणुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैतवाद दर्शन शुरू किया था। वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की है? वल्लभ संप्रदाय कह लें, पुष्टि मार्ग कह लें, रुद्र संप्रदाय कह लें, इसकी इन्होंने स्थापना की है। वल्लभाचार्य के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? सुबोधनी व सिद्धांत रहस्य, काफी बार पूछा गया है प्रश्न सुबोधनी से, सिद्धांत रहस्य से। तो वल्लभाचार्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। अष्टछाप मंडली के निर्माता कौन थे? विठलनाथ थे। विठलनाथ कौन थे? ये आपके वल्लभाचार्य के पुत्र थे, अकबर के समकालीन थे। कौन? विठलनाथ। गोकुल और जैत्रपुरा यूपी की जागीरें प्रदान की थी अकबर ने विठलनाथ को, और विठलनाथ जी के 7 पुत्र हुए थे, और उन 7 पुत्रों ने अलग अलग 7 मंदिरों का निर्माण जो है वो करवाया था। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के कितने मंदिर हैं? 41 मंदिर हैं। देखिए इन मंदिरों को, जो ये 41 मंदिर है ना, इनको हवेली मंदिर कहा जाता है, और जब इनके जो गीत गाए जाते हैं, जो इनका संगीत है, वो कहा जाता है हवेली संगीत। वल्लभ संप्रदाय का संबोधन क्या है? श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभ संप्रदाय किससे संबंधित है? तो वैष्णव धर्म से संबंधित है। वल्लभाचार्य ने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया था। ठीक है, ये चीज वल्लभ संप्रदाय के बारे में है। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो हित हरिवंश ने की थी, और इसकी प्रमुख जो रचना थी वो थी राधा सुधा निधि। देखिए ये संप्रदाय जो था राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय हुआ था। रामानंद के शिष्य निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे? कबीरदास जी। 1440 से 1510 तक का टाइम पीरियड है इनका। और कबीर की भाषा कौन सी थी? तो देखिए कबीर की भाषा जो थी वो थी सदुकड़ी, खिचड़ी या पंचमेल भाषा। देखिए कबीर जो है एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है महान। ये एक जो है अनब्याही ब्राह्मण कन्या के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसने इन्हें लहर तारा नाम के तालाब में प्रवाहित कर दिया था, और इनका पालन पोषण जो किया था नीरू और नीमा ने किया था। नीरू और नीमा जुलाहे ने किया था, और इनकी जो पहली पत्नी थी वो लोई थी, और जो दूसरी पत्नी थी वो थी नमजानिया। पहली थी लोई और दूसरी थी नमजानिया। पुत्र जो था इनका कमाल था, और पुत्री थी कमाली। कबीर के उपदेश समाहित हैं, तो बीजक ग्रंथ में इनके उपदेश जो हैं वो समाहित हैं। जो कबीरदास जी के शिष्य थे वो थे धर्मदास, और इन्हीं धर्मदास ने आगे इनकी गद्दी चलाई थी। और इस धर्मदास ने क्या किया था, अपने बीजक ग्रंथ में जो है इनके उपदेश जो हैं वो संकलित किए थे। कबीर की मृत्यु कहाँ पे हुई है? मगहर उत्तर प्रदेश में हुई है, और यहीं पर इनकी दरगाह भी बनी हुई है। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर थे, और कबीर की मृत्यु के बाद जो धर्मदास था जिसने बीजक ग्रंथ लिखा था, और उसने क्या किया, कबीर की जो पंथ की गद्दी है वहां पर बैठे थे। राम और रहीम एक ही भगवान के 2 अलग अलग नाम हैं। ये कथन किसका है? ये कबीर का कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? वाणी का डिक्टेटर कबीरदास जी को कहा है। इसका मतलब होता है कि भाषा का तानाशाह। देखिए कबीर की 2 लाइनें काफ़ी अच्छी हैं। उन्होंने कहा था कि हे माधव
कुंठी माला ले लो क्योंकि भूखे पेट मैं तुम्हारा भोजन नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कही थी कि कोई ध्यावे निरंकार निराकार को कोई ध्यावे आकारा, वह तो इन दोनों से न्यारा जाने जाननहारा। ठीक है, तो सन्यास के बारे में उन्होंने कहा था कि सन्यास से अच्छा है, क्योंकि भूखे पेट रहने से अच्छा है कि पहले कुछ खा पी लिया जाए और फिर भजन किया जाए। ठीक है, भूखे पेट भजन नहीं होता। और इन्होंने ये कहा था कि ईश्वर के एक बार एक होने के बारे में कहा है कि कोई तो निराकार को ध्याता है, कोई आकार यानी कि कोई सगुण भक्ति को ध्याता है, कोई निर्गुण भक्ति को ध्याता है, लेकिन जो ईश्वर है वो सबको जानने वाला है, सबको प्रेम करने वाला है। महाराष्ट्र के वैष्णव आंदोलन पर किसका प्रभाव पड़ा था? तो भागवत पुराण का महाराष्ट्र के, देखिए अब हम उत्तर भारत की बात कर चुके हैं, अब हम वापस से जो महाराष्ट्र है उसकी तरफ चलते हैं, वैष्णव आंदोलन की तरफ। तो भागवत जो पुराण है वो वैष्णव आंदोलन का इस पर प्रभाव पड़ा था। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन को किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो पंढरपुर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि महाराष्ट्र के जो प्रमुख देवता हैं वो है पंढरपुर। ठीक है, सॉरी, जो मुख्य देवता हैं वो है विठोबा या विठल। तो इसीलिए उनका जो मंदिर का केंद्र था, उनका मंदिर था पंढरपुर में, और इसीलिए जो आंदोलन कहलाया वो कहलाया पंढरपुर आंदोलन। विठोबा को किसका अवतार माना जाता है? तो कृष्ण जी को अवतार माना जाता है, विठोबा या फिर आपके विठल के मंदिर को। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के दो संप्रदाय कौन कौन से चले? एक तो चला बरकरी, एक चला धरकरी या भगवान दास। देखिए धरकरी तो बात करता है राम की पूजा की, और बरकरी विठल की पूजा की, यानी कि विष्णु की पूजा की बात करता है। तो बरकरी विष्णु, धरकरी राम की पूजा। अभंग कहलाते हैं सरल मराठी भाषा में लिखे हुए गीत। महाराष्ट्र में रहस्यवादी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो निवृत्तिनाथ और संत ज्ञानेश्वर थे। अभंग के भक्ति गीत के रचयिता, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक, शिवाजी और जहांगीर के समकालीन महाराष्ट्र के संत थे तुकाराम। इनकी जो जाति थी वो थी शूद्र। जन्म हुआ था इनका महाराष्ट्र में। पंढरपुर का जो विठोबा मंदिर है उसको इन्होंने भक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, दास बोध ग्रंथ के रचनाकार, धरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बरकरी के तो संत तुकाराम थे और धरकरी के थे गुरु रामदास। देखिए सीधे ही याद हो जाएगा आपको, धरकरी राम से संबंधित है और इनका नाम भी क्या है? गुरु रामदास। तो शिवाजी को हिंदू पद पातशाही का उपदेश इन्होंने दिया था और सफल शासक और हिंदू धर्म के रक्षक बनने के रूप में प्रेरित किया था गुरु रामदास जी ने। महाराष्ट्र के प्रथम भक्ति काल के संत माने जाते हैं तो संत ज्ञानेश्वर माने जाते हैं, और 13वीं शताब्दी में ये पैदा हुए थे, और जो इनके गीत है अभंगों में संकलित है, मतलब मराठी भाषा में लिखे गए हैं। भागवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका किसने लिखी है? तो ये लिखी है संत ज्ञानेश्वर ने। देखिए एक चंगदेव प्रशस्ति है, चंगदेव प्रशस्ति आप कभी पढ़िएगा, तो चंगदेव प्रशस्ति भी ज्ञानेश्वर ने लिखी है। अमृता अनुभव भी आपके ज्ञानेश्वर ने लिखी है। महाराष्ट्र के वे संत जिनके उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जिन्होंने पंढरपुर के विठोबा मंदिर को भक्ति का प्रमुख जो है केंद्र बनाया था, तो संत नामदेव जी। देखिए इनके जो ग्रंथ, इनके जो आपके कह लीजिए रचना है या उपदेश जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, और पंढरपुर के विठोबा मंदिर को भक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया था संत नामदेव ने। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो इतना बढ़िया जो वीडियो है वो बन नहीं पाया, कोशिश की गई है पूरी। देखिए ये सूफी मत से काफ़ी प्रभावित थे। कौन? नामदेव जी। और आलिद महाराष्ट्र में दर्जी परिवार में ये पैदा हुए थे। आलिद महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, दर्जी परिवार में। देखिए बाबा फरीद की बात करें, कबीर की बात करें, रैदास की बात करें और नामदेव की बात करें, इन सब के जो उपदेश हैं वे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। देखिए अभी वीडियो लगभग 44-45 मिनट की बन चुकी है, इसीलिए जो आपके सिख संप्रदाय के संत हैं उनके बारे में हम एक अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बाद, ठीक है। और सूफी संप्रदाय को भी देखेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा गला सही नहीं है, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में।